किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, या आप भले ही चाहे रासायनिक फार्मिंग करते हो या जैविक फार्मिंग करते हो, दोनों किसान साथियों के लिए जो है बहुत उपयोगी और लाभप्रद वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज जो वीडियो में हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे, ये आपके लिए, खेती के लिए एक श्राप भी इसको कह सकते हैं, और ये किसान के लिए सरदर्द भी हम इसको कह सकते हैं। और इसको सरदर्द के साथ साथ आपके उत्पादन को प्रभावित करने वाला भी इसको हम कह सकते हैं। आपकी जमीन के अंदर नमी को सोखने वाला, आपकी जमीन के अंदर से पोषक तत्वों को पौधों से छीनने वाला, फसलों से छीनने वाला भी हम इसको कह सकते हैं साथियों। तो आज यही एक विषय हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। इस खरपतवार के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हम साथियों आपको देंगे। वीडियो को पूरा आप देखिए, एक एक चीज हम बताएंगे और इससे निदान पाने का जो सही उपयुक्त समय अब इसको हम मान सकते हैं। इसका इस समय में जो है हमने इसके काफ़ी प्रैक्टिकली किए, बहुत अच्छा बेनिफिट्स हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो आज हम आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले समय में नई नई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। किसान साथियों, जो आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे चाहे बागवानी करने वाले हों, चाहे परंपरागत खेती करने वाले हों, फसलें लगाने वाले हों, चाहे वेजिटेबल लगाने वाले हों, या जो भी जिस माध्यम से जो फार्मिंग करते हैं, उन सभी के लिए ये खरपतवार जो है बहुत नुकसान जो है देता है। हमारी फसल की बढ़वार में भी नुकसान देता है, फसल के उत्पादन को भी ये प्रभावित करता है। जिसके बारे में साथियों हम बात करेंगे वो है दूब, जिसको आप भली भांति जानते हैं। ये आपके हर खेतों में मिलेगी, हर जगह ये आपको मिलेगी, जिसकी जड़ें जो हैं काफी लंबी लंबी होती हैं, इसका फैलाव बहुत जल्दी जल्दी होता है, और ये हमारी जमीन के अंदर नमी को सोखने का काम करती हैं। हमारी जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्वों को ये पौधों से या फसलों से छीनने का काम करते हैं। अब देखेंगे इसकी जड़ें कितनी, यानी गुत्थेनुमा जड़ें होती हैं। आप जानते हैं, सभी को पता है, ज्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस खेत में होगा, ये समझो कि वहां फसल के अंदर बढ़वार नहीं हो पाती है, उत्पादन प्रभावित होता है, और उसके साथ साथ जो है हमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता यहाँ पड़ती है, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए काफ़ी किसान साथियों ने पहले गर्मी के सीजन में, यानी जिस समय मई जून का समय होता है, उस समय गहरी जुताई करके इसको, यानी उनका यही सोचना रहा है कि जब हम गहरी जुताई अगर इसकी करेंगे तो इसकी जड़ें बाहर निकल जाएंगी और तेज गर्मी की वजह से इसकी जड़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन वहां भी कुछ समय जो है हमारे साथ विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो मौसम की वजह से। जैसे मान लीजिए आज हमने जुताई की, 3 दिन के बाद अगर बरसात होगी तो वो समस्या हमारे लिए पहले जो थी उससे दुगनी तिगुनी होने का काम जो है इससे साथियों होता है। अगर बरसात नहीं होती है तो उसमें आपको जो है फायदा साथियों मिल जाता है, काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। रासायनिक में भी इसका कोई ज्यादा विशेष समाधान नहीं है। उसमें मीरा हिगेतर इत्यादि जो महंगी महंगी कह सकते हैं, या हमारे खेत के लिए सबसे खतरनाक दवा भी हम उसको बोल सकते हैं, जिस जमीन में मीरा हिगेतर या इस घास को या इस खरपतवार को जलाने के लिए जिसका आप उपयोग करते हैं, जिस दवा का, वो हमारे खेत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है साथियों। मिट्टी के अंदर कितनी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव, पोषक तत्व, सभी जो भी होते हैं, हमारे माइक्रोज, बैक्टीरिया, फंगस, या हम जो भी होते हैं, सबको ये खत्म करने का काम साथियों ये दवा करती है। वो हमारे लिए बहुत ही दुष्प्रभाव हमारी मिट्टी के ऊपर उससे साथियों पड़ता है। तीसरा, जो अब उपयुक्त समय आपको है, यहां आप इसका बेनिफिट कैसे साथियों प्राप्त कर सकते हैं, इससे छुटकारा कैसे आप पा सकते हैं, इस प्रोसीजर में भी साथियों आपको कम से कम 2 साल का समय अवश्य लगने वाला है। वो क्यों? लेकिन समाधान निश्चित साथियों इसमें होगा, इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, यानी अब दिसंबर की या जनवरी माह की कोई भी क्रॉप आप लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप गहरी जुताई करने का काम करें पलाव से।
पलाव की से गहरी जुताई आप इस मौसम में कीजिए जिसमें गेहूं आपको लगाना है, जहां पर ये फसल ज़्यादा, जहां पर ये खरपतवार ज़्यादा होती है, विशेष करके उसमें गेहूं आप अब की बार जो है अवश्य लगाएं, अगर नहीं लगाया है आपने, क्योंकि इसमें गहरी जुताई आप कीजिए। और जुताई करने से फायदा क्या होगा, ये पूरा जो है उखड़ जाएगा। उखड़ने के बाद इसकी जड़ें जो है वो मिट्टी में रहेंगी। लेकिन गहरी जुताई करने के बाद क्या करना है साथियों, आपको खाली कल्टीवेटर जो होता है जिससे हम बीज की बुवाई करते हैं, जिसको कल्टीवेटर हम बोलते हैं, खाली कल्टीवेटर इसकी गहरी जुताई करने के 5 या 6 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद जो है खाली कल्टीवेटर जमीन, उसी जमीन में से आपको निकालना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, उसके नीचे जो हल होते हैं, हलनुमा जो होते हैं, उनमें से ये जड़ें जो है निकल के कॉर्नर पर आ जाएंगी। कॉर्नर मतलब यानी हमारी जो आखिरी छोर होता है मिट्टी, हमारी धरती का या हमारी जो भी जमीन है उसका आखिरी छोर होता है, वहां पर उसमें ये डल की सारी जड़ें जो है आखिरी कॉर्नर पर साथियों चली जाएंगी। अब यहाँ 2 काम आपके लिए सबसे फायदेमंद होंगे। एक तो ये सर्दी के मौसम में कभी बढ़वार नहीं करती है साथियों, सर्दी के मौसम में कभी बढ़वार नहीं करती है। और जब जड़ें इसकी हमारे आखिरी खेत के छोर पर आ जाएं तो उन जड़ों को जो है आप उठाने का काम साथियों आपको करना है, और उनको किसी भी कॉर्नर पर डाल के और उसको या कोई भी खेत से बाहर निकाल के उसको आग आप लगा दीजिए। उससे वो जड़ें जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और मान लीजिए ये जुताई करने से आपकी जमीन में कुछ जड़ें रह भी गई तो वो ठंडी का मौसम होगा, और ठंडी की मौसम की वजह से साथियों उसमें बढ़वार जो है बिल्कुल, यानी सर्दी के मौसम में इसके अंदर बढ़वार बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसकी जड़ें वहीं गल जाएंगी। और उसके साथ साथ जो हमारे किसान साथी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग जो करते हैं या कचरा मित्र का उपयोग जो करते हैं, उन साथियों के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा, अगर वो खेत में वेस्ट डिकम्पोजर या कचरा मित्र जो देंगे, उस वजह से इसकी जड़ें जो वहां मौजूद हैं उनको ये डिकम्पोज करने का काम भी साथियों करेंगे। उसमें फायदा क्या होगा, गहरी जुताई आपने की, इनकी जड़ों की जो वो है जड़ें बाहर निकलेंगी, फटेंगी बाहर और टुकड़े टुकड़े में जो हो जाएंगी। उसके बाद खाली कल्टीवेटर आप निकालेंगे तो उसके अंदर उलझकर वो हमारे खेत के आखिरी छोर पर जो है चली जाएंगी। उस वजह से उनको उठा के और किसी भी कोने में डाल के, खेत के किसी भी कोने में डाल के, जब ये सूख जाए उसके बाद इसमें आग आप लगा दीजिए। और जो किसी कारणवश मान लीजिए कम निकली है तो एक बार और आप निकालने का काम कीजिए, जो आप हल जिस प्रकार का भी आप यूज करते हैं, तो बची हुई है वो भी बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा एक ही बार करना काफी रहेगा, क्योंकि जब एक जड़ उस हल में ये फंसेगी तो दूसरी इसके उलझकर साथ जाने का काम साथियों करेंगी। अगर ये तकनीक आप, ये क्रिया अगर आप 2 साल अपने खेत में करने का काम साथियों करते हैं तो आपके खेत से ये दूब से जो है छुटकारा आपको 2 साल के अंदर मिल जाएगा, जिसमें कोई भी खरपतवार या किसी भी तरह की दवा डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो मौसम है वो हमारा ग्रीष्मकालीन जो मौसम है, मई जून का माह, जिस समय फसल निकल जाती है, उस समय गहरी जुताई करके भी इससे कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन सर्दी के मौसम में यह जो मौसम है इसमें इसके ऊपर 60 से 70% आप कंट्रोल पा सकते हैं पहले ही साल। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो अवश्य अपनाइए, और जो भी आपका अनुभव हो साथियों वो जरूर वीडियो के माध्यम से आप शेयर करने का काम कीजिए मेरे वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, तो अन्य साथी भी इसका लाभ साथियों उठा पाएं, क्योंकि ये समस्या हर किसान के लिए बहुत बड़ी सरदर्द जो है बन चुकी है, और इससे जल्दी छुटकारा साथियों आपको मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आने वाले समय में नई जानकारी लेके फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।